आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय देश में एक कॉन्वर्सेशन चल रही है जहां पर बात हो रही है S-400 ट्रायम्फ के किल को लेकर। एयर चीफ मार्शल के स्टेटमेंट के बाद में ये चीज क्लियर हो चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान का एक बड़ा एयरक्राफ्ट मारकर गिराया था और ये एयरक्राफ्ट एलिंट एयरक्राफ्ट हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट या फिर एक एवैक्स हो सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन है जिसका नंबर है 24 और इसको नाम दिया गया है ब्लाइंडर्स। ब्लाइंडर्स के पास में दो दासो फाल्कन DA-20 एयरक्राफ्ट हैं जिनको नाम दिया गया है इकबाल और लोधी। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर दोनों तरीके के मिशन करने में सक्षम है। वहीं अगर बात की जाए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स की, तो पाकिस्तान के पास में 9 साब एयरआई हैं या कहें थे, जिनमें से एक ग्राउंड के ऊपर और दूसरा हवा में मारकर गिराया गया। वैसे हवा में मारा गया एयरक्राफ्ट लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर मारकर गिराया गया है, जो खुद में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो ये किल आया है S-400 ट्रायम्फ से, और अगर टारगेट को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर मारकर गिराया गया है तो यहाँ पर इसकी लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम 40N6E का प्रयोग किया गया है। आमतौर पर यह मिसाइल सिस्टम लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है और ये 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर भी अपने टारगेट को मार सकती है। यानी कि ये मिसाइल सिस्टम न ही केवल एयरक्राफ्ट के खिलाफ इफेक्टिव सॉल्यूशन है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के भी खिलाफ इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहने वाली। बालाकोट के बाद में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एरियल कॉम्बैट हुआ था तो पाकिस्तान के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट ने भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक चीज डिफरेंट थी। देखिए, बालाकोट के समय भारत के पास में S-400 ट्रायम्फ नहीं था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न ही केवल S-400 ट्रायम्फ मौजूद था बल्कि यूज भी किया गया था। ये सिस्टम 600 किलोमीटर की दूरी पर आ रहे टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और 400 किलोमीटर की मैक्सिमम दूरी पर उसको एंगेज कर सकता है। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो आपको मैप में समझ में आएगी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान के मैप को देख सकते हैं और इस मैप में अगर आप पाकिस्तान की चौड़ाई को देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर की है। अब अगर पाकिस्तान के अंदर कोई हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि एवैक्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो उसको न ही केवल S-400 डिटेक्ट कर सकता है बल्कि उसको एंगेज भी कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इस परेशानी को समझा था और कहीं न कहीं यही कारण था कि पाकिस्तान इतना डेस्परेटली इस एयर डिफेंस सिस्टम को नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पहले तो पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल परेशानी है उसके चलते पाकिस्तान में कोई भी चीज हवा में जाते ही S-400 ट्रायम्फ को पता चल जाएगी और इसी वजह से इसके खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को CM-400 AKG S-400 किलर बताकर बेची गई थी और जब पाकिस्तान ने देखा कि उनका एक बड़ा एयरक्राफ्ट S-400 ट्रायम्फ द्वारा मारकर गिरा दिया गया है तो वो काफी डेस्परेटली इसको मारने की कोशिश करते रहे। CM-400 AKG की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसको लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट को हवा में काफी ज्यादा ऊपर तक जाना पड़ता है। अब अगर एयरक्राफ्ट हवा में काफी ज्यादा ऊपर तक जाएगा तो S-400 का रेडार इसको डिटेक्ट कर पाएगा और उसके बाद ये सिस्टम एक मोबाइल सिस्टम है जो काफी आसानी से मूव भी कर सकता है। इन थ्योरी इस समय पाकिस्तान के पास में इस सिस्टम का किसी भी तरीके का तोड़ मौजूद नहीं है और कहीं न कहीं यही कारण है कि आने वाले समय में S-400 ट्रायम्फ के कुछ और नंबर भारत अपने बेड़े में शामिल कर सकता है। इसके अलावा इस पूरे इलाके की ज्योग्राफी भी काफी हद तक S-400 ट्रायम्फ को सपोर्ट करती है, क्योंकि माउंटेन्स के चलते अगर आपको इस सिस्टम को टारगेट करना है तो आपको काफी ज्यादा ऊंचाई से आना पड़ेगा और अगर आप ऊंचाई से आएंगे तो लाइन ऑफ साइट के चलते इसका रेडार आपको कम से कम 600 किलोमीटर की दूरी पर आसानी से पकड़ लेगा। यानी कि आने वाले कम से कम एक दशक तक S-400 ट्रायम्फ की सुप्रीमेसी बनी रहेगी और जिस तरीके की परफॉर्मेंस S-400 ट्रायम्फ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दी है उसके बाद पाकिस्तान की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे ही पाकिस्तान अपने एवैक्स को काफी ज्यादा पीछे उड़ा रहा था और अगर भारत ने इसको वहां पर भी मारा है तो आप इसकी यूटिलिटी को समझ सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।